नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी लाइव। मैं हूं आपके साथ बीके गुलशन। आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जो अपने ज़िंदगी की शुरुआत एक छोटे से पायदान से शुरू किए हैं। कोलकाता बंगाल की ज़मीं पर एक प्राइवेट कंपनी से अपनी लाइफ की शुरुआत किए हैं और वो हमारे बीच हैं मिस्टर प्रकाश नंदन सिन्हा जी। आज हम उनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। मैं प्रकाश नंदन सिन्हा, अभी मैं बिहार में हूँ। मैं बंगाल से था और आज मैं आप सबके सामने हूँ। सभी को मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले आप ये बताएं सर कि आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से किए और कैसे कैसे किए थे। जहाँ तक मुझे पता था कि आप बंगाल की ज़मीन से शुरुआत किए थे अपने जीवन की और एक छोटे से कंपनी से शुरुआत किए थे। आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कहाँ से और कैसे कैसे हुआ था, बताएं क्या। जी, मैं प्रारंभिक शिक्षा स्टैंडर्ड केजी का जो मैं यहाँ से किया था और 1 के बाद मैं ग्रेजुएशन तक मैंने अपनी पढ़ाई बंगाल से की है। और वहीं पर मैं एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में एक प्राइवेट जॉब था, टिम्बर कंपनी थी, उसी में मैं मैनेजर था। और उसके पहले मैं संगीत से बहुत ही रुचि रखता था और मैंने 11 वर्ष की उम्र में ही स्टेज शो किया। मैंने 87 से गाना शुरू किया और बीच में मैं गिटार, सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी थे वो सब मैंने किए। स्टेज शो भी मैंने किया और उसके बाद मैं नौकरी में रम गया और उसके बाद मेरी संगीत विद्या छूट गई। उसके बाद मैं अचानक इस बिहार में आया 2002 में अपने माता पिता को देखने के लिए। और यहाँ मेरे माता पिता बहुत बीमार थे, इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैं यहीं रह गया। मूल रूप से आप बिहार के ही निवासी हैं या बंगाल के? जी, मैं धनबाद के सिंदरी में मेरा जन्म स्थान है और वहाँ से मैं फिर यहीं पर आया हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो मैं झारखंड से हूँ, लेकिन उस समय बिहार अलग नहीं था तो मैं बिहार से ही हूँ। तो जैसा कि आप म्यूजिक से इंटरेस्ट रखते थे, जहाँ तक सूत्रों से भी हमें पता चला है कि आप पहले होटल में म्यूजिक से लगाव होने के कारण बड़े बड़े होटलों में आप बंगाल की धरती पर जो थे तब आप वहाँ गाया करते थे और बड़े बड़े स्टार के साथ आपने इवेंट शो किया है जो आज फिल्म इंडस्ट्रीज में जिन्हें लोग देखने के लिए तरस जाते हैं। आप उनके साथ कैसा रहा वो सब? हाँ, मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने अपनी इस संगीत में रुचि रखी थी तो मैं एक सोनाली दत्त बराकर में रहते हैं, उन्हीं के साथ मैंने प्रोग्राम किया। और उस समय मोहम्मद अजीज़, शबीर कुमार के साथ प्रोग्राम होता था और मैं उस टीम में था जिस टीम का नाम था सुर संगम म्यूजिकल ग्रुप बराकर, जो पश्चिम बंगाल में है। और उन्हीं के द्वारा मैं बहुत सी बातों को सीखा और संगीत में मैंने उन्हीं की बातों पर सुनते हुए आज मैं यहाँ तक हूँ। तो फिर यहाँ आने के बाद अचानक आपके कार्य का जो पटरी होती है वो चेंज हो गया। आप फिर शिक्षा लाइन में भी दिख रहे हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए तो मल्टी टैलेंट। शिक्षा लाइन में भी हैं, प्राइवेट कंपनी में भी जॉब किए थे, म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है। क्या ख्याल है अचानक ऐसे? नहीं, मैं यहाँ पर आया तो मुझे तो यहाँ जॉब नहीं था, कुछ कमाने का जरिया हो तब मैं रह सकूँ, तो मैंने प्राइवेट पढ़ाना शुरू कर दिया। कोचिंग करने के बाद मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने लगा और वहाँ से मैं 2008 में यहाँ पर एक किड्स गार्डन स्कूल खोला और आज मैं यहाँ पर हूँ। अभी लॉकडाउन है और स्कूल सारे बंद हैं। मेरी अवस्था बहुत ही दयनीय है और मैं चाहता हूँ कि सरकार से आग्रह है कि जितने भी स्कूल बंद हैं उन पर विचार करके जल्दी से उनका कुछ किया जाए। जहाँ तक सर आपकी जीवन की बात है, आपकी ज़िंदगी की बात है, आपने अपने ज़िंदगी के बारे में बयां किया है कि आपकी स्थिति जो है अभी थोड़ी सी मार्मिक स्थिति है, काफ़ी वो लॉकडाउन की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन जो आपका जो पुराना अतीत था, जो
बीत गया है, उन समय को याद करने के बाद अभी आपको कैसा महसूस होता है? पहले की बातों को याद करता हूँ तो थोड़ा तकलीफ़ भी होता है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छे मकाम हासिल किए थे। मुझे मुंबई के लिए चांस भी मिला था, लेकिन मैं नहीं जा सका, क्योंकि घर से मैं बहुत ही मिला हुआ था और मुझे मम्मी को छोड़कर कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं कहीं नहीं गया। कितने भाई बहन हैं सर? हम लोग 5 भाई 1 बहन है। मैं 4 नंबर में हूँ। हमसे 3 भाई बड़े हैं, 1 छोटे हैं। मेरी एक दीदी है जो झारखंड में है। वहाँ से जब आप बिहार आए हैं और बिहार में स्कूल, प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, स्कूल से अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ भी पता चला है कि आप अभी भी संगीत से लगाव रहने के कारण इवेंट में जाते हैं। जी, मुझे संगीत से बहुत लगाव है और मैं संगीत को छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि संगीत ही एक ऐसा जीवन है जिसमें सारे गम भूल जाते हैं। और मैं जब मुझे गम आता है तो मैं गाने लगता हूँ, और उस गम को भुलाने के लिए मैं संगीत फिर से शुरू कर दिया हूँ। और मैं अभी चाहूँगा कि जितने भी ट्रैक प्रोग्राम होते हैं मैं उसमें संलग्न हो जाऊँ और दूसरों का दिल जीतूँ और खुद को शांति पाऊँ। कहने का मतलब यह है कि अगर अभी कहीं से वर्तमान समय में कहीं से कोई ऑफ़र मिलता है आपको उस महफिल में रंग भरने के लिए संगीत के माध्यम से, कला प्रेमियों के द्वारा, तो आप जाना चाहेंगे? जी, मैं अवश्य जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे संगीत से लगाव है और मैं चाहूँगा जितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं उनसे मैं कुछ सीखूँ, क्योंकि मैंने अपनों से, छोटों से भी सीखा है। क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है जो बड़े के पास नहीं, छोटों के पास भी होती है। और सबसे एक बड़ी और रोचक बात पता चला है कि शायद आपका वैवाहिक जीवन जो था, जब आप शादी किए थे तो आपकी शादी भी प्रेम विवाह था क्या? जी, हमने पसंद करके ही शादी की थी, क्योंकि उसमें ऐसा समय था कि मैं बहुत बिजी था और जॉब में बिजी रहने के कारण मुझे खाने बनाने में बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए मैंने सोचा ना, अब लेट करना ठीक नहीं है, और मैंने अपनी पसंद से। तो शादी मतलब कहाँ, बिहार में, ये झारखंड में? शादी में किया हूँ, और हमारे परिवार ने सहयोग दिया, और आज मैं खुशकिस्मत समझूंगा, क्योंकि अभी इतनी तकलीफ में भी मैं अपने परिवार के साथ ठीक से हूँ। तो अभी के समय में, अभी के दौर में, वर्तमान समय में आपके लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको मिल रहा है? जी, जरूर मिल रहा है। और हम लोग दोनों ही संगीत में रुचि रखते हैं। मेरे लड़के भी संगीत में रुचि रखते हैं, और मैं चाहूँगा कि हम लोग तीनों अपना एक अच्छा एक टीम बनावे, जिससे आगे की जो रणनीति है वो अच्छी हो। तो लोगों को आप अपने जीवन से जो प्रेरणा मिलती है आपको, वो उससे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के आपको मंजिल नहीं मिल सकती है, क्योंकि अभी कंपटीशन का दौर है, और कोई भी ज्ञान हो उसको आप आगे बढ़ाते रहिए, अग्रसर करते रहिए, तो आपको मंजिल अवश्य मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ बहुत ही एक अच्छे कलाकार भी हैं, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, कलाकार भी कहें, टीचर की भूमिका में भी कहें। इनमें ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जो इनमें लगभग विराजमान नहीं है, सरस्वती की कृपा है। और ये आज अपने परिवार के साथ बलिया में रह रहे हैं और बहुत ही हंसी खुशी से रह रहे हैं। चलिए, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यह कहना चाहूँगा कि आप जो भी करें अपने मन से, अपने मेहनत से, अपने लगन से करें, और हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें।